जो जेठानी ने जो आरोप लगाया है देवरानी पे, जो कि बहुत ही सर्वनाक, भाई ऐसी जेठानी क्या ही बोला जाए, इस तरीके का जो दर्दनाक, जो कि वो अपनी फैमिली को लेकर चलती हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने हस्बैंड को भाई अगर वो सही भी है ना, सही भी है तो वो नहीं बोल सकती हैं, ठीक है, और उनको भी लोग गलत बताते हैं। इनका कुछ लोग को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती नहीं होती, वो आ जाते हैं और बात को रखने लगते हैं, पैनल घूमने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका इज्जत है ही नहीं है। पर भैया जिसकी इज्जत है ना, वो कभी भी अगर वो सही भी है ना तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दोनों को समझ रहा है ना, अपनी भी इज्जत समझ रहा है और अपनी जेठानी की इज्जत भी समझ रही है, इसलिए वो चुप है। आखिर वो कम्युनिटी छापी ही, और 22 घंटा पहले ये कम्युनिटी आया है। फिलहाल भाई जगत हम लोगों ने अभी देखा, जगत दीदी को ना कंचन तिवारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो भाई क्या बोला जाए, कंचन तिवारी को जरा सा भी नहीं लगाती है, लेकिन यहाँ पर कंचन तिवारी जो है वो लेकर चलती हैं, ये जगत दीदी का भी इज्जत का ख्याल रखती हैं, ठीक है, अगर नहीं रखती तो ये ना कब का अपना इनका पूरा काला चिट्ठा जो है कब का वाईटी पे आकर के खोल देती है, और ये कंचन और ये जगत दीदी पे लोग क्या क्या नहीं बोल कर जाते। तो खैर मनाइए जगत दीदी कि कंचन तिवारी आप नहीं कुछ बोलती है, ठीक है, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो इनका कम्युनिटी आता है दोस्तों। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जब भी तीज त्योहार पर वीडियो लाती हूँ तो भी सब मिलकर ट्रोल करने लग जाते हैं। पूरी 1 महीना बाद एक नॉर्मल बट सावित्री का वीडियो लाया मैंने, पर उसमें भी बाल की खाल निकाल कर देवरानी जेठानी का मुद्दा बना दिया गया, जबकि मैंने तो जवाब कमेंट के दिए थे। वीडियो के माध्यम से उन्होंने कमेंट का रिप्लाई किया था कि हाँ, हमारे यहाँ बट सावित्री खंडित था, पर 15 साल पहले हमारे घर में बेटा हुआ, 6 साल पहले हमारे घर में एक गाय का बछड़ा हुआ। तो इस पर भैया ये ना मिर्च मसाला बन गया है सबके लिए। सब रिएक्शन चैनल वाले पर भी कभी मैंने कि मुद्दा बना कर ले आए लोगों, क्यों की बारात मायके में, क्यों की बारात, भाई ये इस टाइम ना गर्मी के छुट्टी हो जाता है सभी को, सभी बच्चों को गर्मी की छुट्टी होती है, सभी को मन करता है ना कि गर्मी की छुट्टी में ना नाना नानी के यहाँ जाए, तो भैया वो भी चली गई मायके। और एक लड़की कहाँ व्रत करती है, ससुराल ना तो मायका, और कहाँ व्रत करती है, ये कोई सवाल नहीं कि मायके में क्यों किया। मेरे लिए तो बहुत हेल्प भी मिल जाता है, ससुराल में है ना, खुद सारा काम सब काम खत्म करो, सहो भी, बच्चे भी देखो, हर चीज हो जाता है ना। और मायका में है कि चलो भाई बहन है, सब चीज सपोर्ट है, तो भाभी का कुछ सपोर्ट मिल गया, कुछ माँ का सपोर्ट मिल गया, तो हो जाता है व्रत। तो इसलिए करके ना लोगों को तो पता नहीं क्या मिर्ची मिला हुआ रहता है, मिर्च मसाला। ये जगत दीदी का तो कुछ और ही काम, बाल का खाल निकालना है। मेरे लिए तो कितना कुछ ऑन कैमरा बोल दिया गया। जब भी मैंने वाईटी पर अपने घर का मैटर नहीं लाया, कल भी एमजी के लाइव में क्लियर हो गया कि मेरे लिए जितना भी निगेटिविटी कहाँ से आई, इनकी जेठानी। देखिए हम यहाँ पर कंचन तिवारी को बोलेंगे, ठीक है, इसलिए बोलेंगे कि आप एमजी के पैनल पे मत जाओ, ठीक है, वहाँ पर हमें भी नहीं अच्छा लगता है, आप एमजी के पैनल पे मत जाओ। आपकी जो भी बातें हैं ना, जो भी बातें हैं, वो अपनी बात को क्लियर करने गई थी, नहीं एमजी को भड़काया गया था कि इनको फोन करिए, मेरे लिए गाली इनके घर से इनके हस्बैंड हमको दे रही है, वो अपनी बात को वहाँ पर क्लियर करने गई थी। जो भी है, तो जो भी आपकी जो भी बातें हैं ना, आप अपनी चैनल पे रखो, ठीक है, आप अपनी चैनल से ही बातें करो, जो भी बोलना। अगर वहां नहीं जाती तो क्लियर कैसे होता, वो इनको सॉरी कैसे बोलती, लोग जानता कैसे कि जगत दीदी ऑफ कैमरा इनको कान भरी थी, अच्छा। घर का मैटर इनको बताई थी। वैसे भी मुझे
कम शब्द में बोलने की परमिशन है, इसलिए सिंपल और छोटे ब्लॉग लाती हूँ। इसमें भी कुछ लोगों को निगेटिव मिल जाती है, समझ नहीं आता क्या करूँ, हर जगह बंदिशें, सिर्फ मेरे लिए ही क्यों। अरे आप अपना जो ब्लॉगिंग करती है ना, अपनी बस चीज़ों को वही दिखाती कीजिए। है, दिखाइए, जिसको वही जो चीज़। सोचना है सोचे। सोचने दीजिए। आप अपने घर जो भी काम करती हैं लाइए, पब्लिक में दिखाइए। जो लोग बोलते हैं ना कि आप रोटी नहीं देती हैं, तो आपको तो ब्लॉगिंग करना चाहिए रोज का। रोज सुबह शाम का ब्लॉग डालिए कि सुबह हमने क्या बनाया, क्या खिलाया, शाम में मैंने क्या बनाया, क्या खिलाया। किस तरीके आप जो से ब्लॉगिंग नहीं ना करती हैं तो लोग सवाल उठाते हैं ना। तो किस तरीके आपको- से आप अपने सास ससुर के रखी हाँ। हुई हैं, कैसे क्या कर रही हैं आपके साथ, सासू माँ किस तरीके से पेश आ रही हैं। एक बात तो है, अब भैया पेंशन धारी है तो उनका तो रुतबा रहेगा ही रुतबा, रहेगा, अरे सास का रुतबा ही रहता होता ही है। ठीक है। और कहीं भी सास बहू में कहीं भी नोक झोंक जो भी हो, उसका अगर कोई मुझे ये नहीं अपनी होना छवि चाहिए। सुधारनी होती है तो प्रूफ की कमी नहीं है। बात सही है, आपके पास बहुत प्रूफ है, पर एक इज्जतदार लोग होते हैं ना, अपने घर की इज्जत सोशल मीडिया पर नहीं रखते हैं। हम लोग समझ रहे हैं आपकी दर्द को, पर लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप जगत दीदी की बहुत करीबी है ना भैया। आपसे ज्यादा कोई और जानेगा, हम लोग जानेंगे नहीं और जान चैनल सकते वाले हैं, जानेंगे कोई नहीं। नहीं। अगर आप जो भी जानती हो रख देंगी तो आपके लिए तो प्रूफ ही प्रूफ है। क्योंकि जगत दीदी के साथ आप रही हैं, है ना। जगत दीदी के साथ आप इतना दिन गुजारी अच्छे हैं, बुरे पल सब बीता चीज होगा बीता आपका। होगा। हम लोग तो भाई वीडियो के माध्यम से ही ना देखे हैं उनको, जान रहे जो भी ला रही हैं अपना वीडियो में, जो कि अपने मायके के जो भी चीज कर रही हैं वो ला रही हैं। बस वही अच्छी अच्छी चीजें जो ला रही हैं वो चीज देख रहे हैं, बुरी चीजें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। देखिए, वो चीज हर देख रहे सिक्के हैं। के दो पहलू होते हैं, बात सही है ना। तो लड़ाई झगड़ा और प्रेम मोहब्बत दोनों होता है, तो ये हमेशा मोहब्बत प्रेम वाला चीज लाती है, लड़ाई झगड़ा कभी भी शेयर नहीं करती है। चलिए कोई बात नहीं, वो अपना अपना तरीका होता है। मैंने की नहीं, उनको पूरे वाईटी पर फैला दिया गया और ये सब बात उसके चैनल के माध्यम से हुआ है। इसलिए सवाल की उन्हीं से और उनके ही पैनल पर जाकर करना उचित था। यही तो बोल रही हैं, जो सवाल था उनके पैनल पर जाकर करना उचित था। अब तक मुझे टारगेट किया जाएगा, कब तक मुझे टारगेट किया जाएगा, कब तक मुझे कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और मैं अब तक सफाई देती रहूंगी। रिश्ते की लाज रखने के लिए ही पिछली कंट्रोवर्सी में सामने आई थी, अब भी ऑब्जेक्शन हुआ था। अच्छा, तब भी ऑब्जेक्शन हुआ था काफ़ी लोगों को, और आज चुप हूँ तो भी ऑब्जेक्शन है। और आप सब मुझसे कौन से रिश्ते निभाने की उम्मीद लगा कर बैठी हो, तो रिश्ते जो ऑन कैमरा आकर ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, सही बात है, इन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि हमें ससुराल से कोई मतलब नहीं है। अब ससुराल की बातें आप लोग मत करिएगा, हम त्याग दिए अपने ससुराल को। भैया इनके हिसाब से होता है, इनको मतलब रखने, जब ऑडियंस पूछता है ना तो मतलब ख़त्म कर देती हैं, और फिर इनको चर्चा में आना रहता है, कुछ कंटेंट नहीं मिलता है तो फिर ससुराल की बातें लेकर चली आती हैं। देखो भाई, जब इनका ना ये इंगेजमेंट हुआ था यही जगत दीदी का, और लोगों ने ये पूछा था कि देवरानी को क्यों नहीं बुलाया, देवरानी को क्यों नहीं बुलाया, तो उस समय भी कंचन तिवारी बहुत ऐसी बातें ना बोल देती ये जगत दीदी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। इस अच्छाई को से तो भी रखना पूछा चाहिए। गया कि आप क्यों नहीं गई, तो वो भी लाइव में आकर हमको कोई बुलाए तब ना। सही बात है भैया, हाँ। आप कोई बुलाएगा तब ना जाएगा। तो उस बात को लेकर के क्या क्या नहीं जगत दीदी की थी। लाइव हटवाना, कमेंट हटवाना, निगेटिव कमेंट हटा दो। इनको निगेटिव हम गंदगी करेंगे पर लेकिन हम निगेटिविटी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गंदा काम ही करेंगे, पर गंदा। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो एक कम्युनिटी और छापी थी कंचन तिवारी, जिनका वीडियो हम कल लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।